उनको रिमूव कर देना है। बिल्कुल और बात माननी, बिल्कुल बात माननी है। क्योंकि मैं भला क्या देखिए, मैं बहुत डरती थी, मुझे इतनी ख्वाहिश थी ना कि मेरा मुंह ना साफ सुथरा हो जाएगा करी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके फिर ना ये स्टेप ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब लोग? सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग माय फेस, मेरे फेस से मोकी मसम को रिमूव करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और जो मुझे पहले से जानते हैं और ख़ासतौर जो इंस्टाग्राम में मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझे फॉलोअर्स हैं, तो वो उनको पता है कि मेरे फेस में मोल्स थे और उनको मैंने रिमूव करवाया, क्या किया मैंने और निशान नहीं है, तमाम बातें पूछते हैं। तो उनके तमाम के जो जवाबात हैं वो उस वीडियो में दूँगी। वीडियो को एंड तक देखना, लाजमी देखना। और एक काम करना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और जो आपके क्वेश्चन थे कि आप ही फेस पे हैं, हमारे मोके हैं या मस्से हैं या नेक पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो हम उनको क्या लोशन से जो एड्स आ रहे होते हैं उनसे हम उनको रिमूव कर दें, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जी तमाम बातें इससे पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि मोल और वार्ड्स इनके मौके में से होते क्या हैं, इनको कैसे रिमूव करवाया जा सकता है या किया जा सकता है, इनको क्यों रिमूव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या ये हमारी आगे जाके प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, कोई खतरे की अलामत हो सकते हैं ये या नहीं हो सकते, और अगर हम इनको किसी क्रीम या लोशन से करते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं है, तमाम बातें। और इसके अलावा कौन सा तरीका बेस्ट है इनको रिमूव करने का, वो क्यों है, उसका बाद क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उसको एंड तक देखना है और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई वार्ड्स और मोके में से हैं क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों ही स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। जो अगर हम बात करते हैं वार्ड्स की यानी कि मसों की, तो ये थोड़े रफ़ होते हैं और इनका कलर या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके न्यूट्रल कलर के होते हैं, स्किन कलर के ही होते हैं, या तो हल्के से पिंक के शेड में होते हैं, लेकिन थोड़े रफ़ होते हैं, इन पर बाल नहीं होते और थोड़े से पॉइंटेड भी होते हैं इनके। इनको हम आम ज़बान में कहते हैं मुंह वाले, ठीक है ना। इनकी काफ़ी ज़्यादा थ्रेड टाइप ना वो निकला होता है, इनका ना रेशेस निकले होते हैं, यानी कि ना पॉइंटेड से होते हैं। मुझे यहाँ पे था लिप के ऊपर बिल्कुल। और ये वैसे भी ज़्यादातर सॉफ्ट जगहों पे जहाँ पे स्किन थिन हो ये वहाँ पे आते हैं, फेस पे भी आते हैं लेकिन फेस पर कम ही होते हैं। ज़्यादातर नेक रीजन में आपके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ये मसले पाए जाते हैं। और ये इनकी जो ग्रोथ है ना, वो आपकी स्किन की अपर लेयर पे होती है, यानी कि ये डीप नहीं होते, ये सरफेस के ऊपर पर जो आपकी स्किन है उसकी ओवर ग्रोथ से ही मसे बनते हैं, इनके वार्ड्स बनते हैं। और कलर इनका डिस्कलर होता है या फिर ये लाइट पिंक कलर के होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो मोके हैं, इनके मोल्स हैं, ये साइज़ में ज़्यादा बड़े भी होते हैं, छोटे बड़े तो खैर होते ही नहीं। ये बेसिकली ये जो वार्ड्स हैं वो तो वायरल का इफ़ेक्ट होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो लेकिन जो मोल्स हैं, मोल्स जो हैं वो साइज़ में ज़रा बड़े भी होते हैं और इसके ऊपर इसका जो कलर है वो ब्लैक या डार्क ब्राउन या ब्राउनिश शेड में होता है। इसके अलावा इसके ऊपर ये स्मूथ होते हैं, मोके स्मूथ होते हैं, इन पे बाल कभी अक्सर होते हैं कभी नहीं भी होते, लेकिन जो इनकी जो ग्रोथ है ना वो डीप होती है, यानी कि ये जड़ टाइप होते हैं और ये स्किन के डीप होते हैं, इनके ऊपर अपर लेयर पर सिर्फ नहीं होते, ये इसका जो असर होता है, इसका जो रूट होती है वो काफ़ी डीप होती है। अच्छा जी, पहली बात हो गई कि मोके और मसे में क्या फ़र्क है। और जो ये मोका है ये कॉन्टेजियस हो सकता है, यानी कि ये फैलते हैं। अगर एक निकला है, दो निकलेंगे, तीन निकलेंगे, चार निकलेंगे, इनके ये फैल जाते हैं। इसके अलावा ये इनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी आपकी बॉडी पे, आपके फेस पर मोके और मसे बनते हैं। ज़्यादातर मोके बनते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। बहरहाल ये हो गया एक जनरल सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मोल और वार्ड्स। अब इनको क्या ये कोई आपकी स्किन की मज़ीद प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं? तो यस, अगर आप नोट करते हैं, मसे तो खैर ज़्यादा नहीं करते हैं, मसे इतना ख़ास वो नहीं है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन से होते हैं, वायरस को कॉज करते हैं। लेकिन जो मोके हैं, मोल्स हैं, अगर आप देखते हैं कि वो उनमें पैची लुक है उनकी, यानी कि कहीं से लाइट ब्राउन, कहीं से डार्क ब्राउन और कहीं पे या ब्लैक है या उसके इर्द गिर्द रिंग है। जैसे मुझे यहाँ पे और यहाँ पे मेरे दो मोके थे बड़े बड़े। तो अगर इस तरह का आप चीज़ देखते हैं तो इट मे भी कैंसरियस, ठीक है ना, इन कैंसर भी ये कॉज कर सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, जब भी आप इसको रिमूव करवाएं तो आप इसका बायोप्सी टेस्ट करवा सकते हैं कि
आया कि ऐसा कोई इशू तो नहीं है, तो वरना फिर आपकी ट्रीटमेंट हो, आपका अल्लाह ना करे ऐसा कोई इशू ऐसा मोस्टली नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है। लेकिन अगर आपके बिल्कुल सेम कलर के हैं, कोई उस पर पैच नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप रिमूव करवाएं ना करवाएं वो अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि मेरे फेस पे थे और मेरा क्या था कि स्टार्ट ये हुए थे तिल से, हल्के से स्पॉट थे, निशान थे, यहाँ पे तिल था, यहाँ पे तिल था। सब प्यार करते थे, जिसने आना वो अच्छा लगता है। यहाँ ये नोस भी बनी हुई है, ये बिंदी बनी हुई है, बाजियों ने आंटियों ने आके यहाँ पे जी उसको और गहरा करते जाते थे। खैर शुरू में अच्छा लगा करता था, बाद में जब वो ओवर ग्रोथ हो गई उनकी, वो इतने बड़े बड़े साइज़ के हो गए, तो मुझे फिर वो अजीब लगने लग गए। उनके मुंह पिद्दा सा और इतने बड़े बड़े ऊपर मौके हो तो बड़ा अजीब लगता है। खैर मैंने ये इसलिए फिर मैंने उनको रिमूव का सोच लिया, ठान ली थी मैंने। ओके जी, अब अगली बात आती है जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि इनको क्या हम ये जो एड्स आ रहे होते हैं, क्रीम लगाई, लोशन लगाया, ठीक है, सॉरी, उसके बाद आपने इसको जी रिमूव कर दिया, तो जी मैं तो कहूँगी खुदा के वास्ते ऐसा कोई एक्सपीरियंस, अगर बेशक वो आपके फेस पे नहीं है, गर्दन पे हैं, बाजू पे हैं, शोल्डर कहीं पे भी हैं, तो खुदारा ये जो लिक्विड वाला एक्सपीरियंस है वो मत करना। अम्मी के साथ मेरी ऐसे हो चुके हैं, अम्मी के नेक पे था, मौका था, मसा भी था, तो वो इतना सा लेकर हमने लगाया था और यकीन करें वो जहाँ जहाँ वो थोड़ा सा उसका कॉन्टैक्ट हुआ उस लिक्विड का, वहाँ पे से उसने ज़ख्म कर दिया, इतना नुकसानदेह। और फेस पे तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग वीडियोस देख के, गूगल देख के, यूट्यूब देख के अदरक का पानी लगाते रहें जी उससे रिमूव हो जाएंगे, यार वो हो जाएंगे लेकिन निशान छोड़ जाएंगे, ज़ख्म छोड़ जाएंगे, और इतना सेंसिटिव एरिया है, इस पर रिस्क ऐसा नहीं लेना आपने, बिल्कुल भी नहीं लेना। ओके जी, ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी कि आपने कोई भी क्रीम, कोई भी ऐसा लोशन वगैरह आपने अपने फेस पे ख़ास तौर पर नहीं लगाना, कहीं और पे भी नहीं लगाना। उस पर जिनको शुगर हो, जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को, वो तो एहतियात लाजमी करें, वो ऐसा की दवाइयों को, ऐसा के लिक्विड्स को, जो एड्स आ रहे हैं, हर चीज़ अपने ऊपर अप्लाई मत कर लिया करें। एक बात ये क्लियर हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन सा तरीका बिल्कुल सेफ़ है और वो क्यों सेफ़ है और उसमें क्या होता है। तो जी आपने कोई ऐसी रेमेडी घर पे अप्लाई नहीं करनी, आपने सीधा, जब अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने फेस से या अपनी बॉडी से जहाँ पे मोके या मस्से उनको रिमूव करना है, तो आपने सीधा अपने अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना है। यहाँ पे लाहौर में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में भी इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। बाकी आपके हर शहर में, हर जगह पे अच्छे एक स्किन के डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आपने उनके पास जाना है। और जैसे मैं गई थी, मैंने डॉक्टर फ़ारूक थे यहाँ पे लाहौर में, मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट करवाई थी और कोई एक्सपेंसिव भी नहीं थी, और उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया था। बेसिकली मेडिकल में इसके 3 मेन प्रोसेस हैं मोल या वार रिमूव करवाने के। नंबर 1 पे आता है लेज़र, नंबर 2 पे आता है रेज़र। लेज़र, वो जो लेज़र है, रेज़र वो है जो ब्लेड से हम कट करते हैं, ठीक है वो, और एक है कॉटराई। अब तीनों में उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया था, वो क्यों किया था बताती हूँ अगर वीडियो में। नंबर 1 है लेज़र। अक्सर मोस्टली जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, वो लेज़र को बहुत पसंद करते हैं। तो खैर मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं लेज़र करवाऊंगी, कि मे बी ये बहुत सेफ़ जोन है, बहुत अच्छा रहेगा, ये है वो है। नो डाउट ये अच्छा है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेज़र करवाने के बाद, क्योंकि वो रेज़ होती हैं, उससे आपकी स्किन पर आफ्टर इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके चेहरे पे जहाँ पे आपने रिमूव करवाया, जहाँ जहाँ वो जो रेस पड़ी हैं, वहाँ पे आपकी स्किन बाद में डैमेज हो सकती है, वो स्किन प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, वहाँ पे बाल आ सकते हैं आपके, ठीक है। वो सेफ़ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, अनसर्टिनिटी है वहाँ पे कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि आप लेज़र मत करवाएं। और वैसे मेरा साइज़ काफ़ी बड़ा था मोस का, मैं पिक्स में आप देखा ही होगा आपने, तो अच्छा खासा ये भी बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा था। अगला तरीका था रेज़र का, इनके ब्लेड से। ऑफ कोर्स सबसे जो भी तरीका आप अपनाते हैं, उससे पहले वो नम करते हैं, सुन करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, एपिडुरल देते हैं, उसके बाद वो जब सुन हो जाता है, पेन नहीं होती, इसमें कुछ भी नहीं होता। अगला था तरीका रेज़र का। रेज़र में ब्लेड से वो नम करने के बाद आराम से वो काट देते हैं। जो रेज़र का तरीका है ना, वो फ़ायदेमंद है जब अगर आपके वार्ड्स हैं, उनके वार्ड्स होते हैं ना, वो एपिडर्म, इनके ऊपर टिश्यू में पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, तो उनको रिमूव करना उसके सेफ़ है।
लेकिन मोकों को रिमूव करने के लिए रेज़र भी इतना फ़ायदेमंद नहीं कि यूज़फुल नहीं है, ख़ास तौर पे अगर वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हों। तो अगर छोटे हैं तो फिर वो रेज़र ठीक है, लेकिन रेज़र जो है वो अपर लेयर को ही रिमूव करता है, वो टीप जो इन्फेक्शन होता है उसका या उसकी जो रूट्स होती हैं उनको वो कट नहीं करता। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप मोल से रिमूव करवाएंगे तो आपका निशान रह जाए, या मे बी बाद में ओवर ग्रोथ दोबारा से हो जाए, क्योंकि ये सेल से ग्रोथ है बेसिकली जो कॉज करती है मोल्स एंड वार्ड्स। ठीक हो गया जी। अब जो लास्ट तरीका है कॉटराई फेवरेट है मेरा, क्योंकि मैंने वही चूज़ किया था। डर लगता है थोड़ा सा उसमें, क्योंकि उसमें होता है बेसिकली क्या है कि एक अर्थ का स्पार्क सा होता है उसमें, ठीक है, स्मॉल नीडल होती है बेसिकली। तो वो अर्थ करंट उसको देते हैं, कुछ हार्ट्स का क्या कहते हैं, फिज़िक्स वालों को पता होगा, ठीक है। वो जब करंट आता है तो वो कटिंग करता है आपके जो अफेक्टेड एरिया होता है। तो वो करंट लगता नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बस वो स्पार्क सा, जैसे हम देखते हैं ना, वो जो क्या करते हैं कसम क्या करते हैं, वो जो क्या करते हैं वेल्डिंग वाले करते हैं ना, उस तरह का ये स्मॉल सा इलेक्ट्रिक शॉक होता है। हाँ, तो उस तरह क्या इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है। ऐसे बता रहे हैं मुझे एंड टाइम पे ठीक है। अच्छा, मुझे बता था, वैसे मैं समझी वो ना आग निकलती है, शुआ निकलता है, लेकिन वो बेसिकली करंट से ना वो स्पार्क पैदा होता है, तो उससे फिर आपकी वो कटिंग करते हैं। अब वो इतना सेफ़ है, उससे पहले ऑफ कोर्स वो नम करेंगे, सुन करेंगे उस एरिया को जहाँ पे आपने वो रिमूव करवाना है। फिर वो आराम से सारी ने कटिंग की, और ऐसा लगता है आपकी स्मेल सी भी आती है जलने की ना आपकी उसकी। उससे क्या होता है कि ना जब वो जो स्पार्क है ना, वो इंटरनल जो इन्फेक्शन होता है ना, इंटरनल भी अगर उसकी रूट्स होती है ना, उनको भी अच्छे से बर्न सा कर देता है, और फिर कट करके उसको उतार देते हैं। बस इतना काम होता है, और कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद उससे फ़ायदा ये होता है कि जो अगर सेल्स रह गए अंदर तो वो डेड हो जाते हैं। हाँ, मे बी अगर आपको फ़ील होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपका थोड़ा सा फ़ील हुआ कि अभी निशान है या अभी थोड़ा सा मांस रह गया, मांस मतलब मोल रह गया, तो सेकंड सिटिंग भी हो जाती है। फर्स्ट टाइम में भी किसी का नहीं होता, लेकिन मैं सेटिस्फाई थी, तो मैं कहा नहीं यार ये कि काफ़ी है। बड़ी हिम्मत से मैंने वो इंजेक्शन लगवा के और मैंने वो किया, लेकिन पेंशन कुछ भी नहीं होती, बस डर लगता है आपको, एक जो फोबिया सा होता है। बहरहाल इसके बाद कोई निशान नहीं रहता, ये देख सकते हैं मुझे कोई निशान नहीं है, और मैं पिक्चर में दिखाती हूँ, वीडियो में देखिएगा। वहाँ पे मेरे इतने बड़े मोल्स थे, और मुझे इतने बुरे थे, खास तौर पर जब मैं शादी के बाद पहले नहीं लगा करते मुझे, जब मैं छोटी थी तब मुझे इतना फील नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, जब शादी हुई, तो जब वो लिक्विड वो पेस्ट लगानी या मेकअप करना ना, तो वो दो चमकते हुए अजीब लगा करते थे, ठीक है। तो इसलिए भी मैंने ना उनको रिमूव करवा दिया। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कॉटराइट जो तरीका है वो बेस्ट है, सेफ़ है, और इन फ्यूचर भी वो आपको, हाँ ये भी लेज़र के बाद ये भी होता है कि मे बी वो दोबारा उस जगह पे ग्रो कर जाए, लेकिन कॉटरी के बाद वो उस जगह ग्रो कभी नहीं करते। आप लोग पूछ रहे थे आप ही कि अगर हमने रिमूव करवा दी हैं उसके बाद क्या वो दोबारा ग्रो कर जाएंगे, तो नहीं भी ग्रो करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, तो आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपके इंटरनल जो भी मसाइल होते हैं लेडीज़ पे ख़ास तौर पे, तो वो अगर ठीक हैं तो अगर फिर तो आपके नहीं आएंगे, नहीं आने चाहिए बल्कि। लेकिन कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज वाली जिनको होती है लेडीज़ को, उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा मौके मसले हो जाते हैं, ख़ास तौर पे आफ्टर डिलीवरी बच्चों के मसाइल में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो और या किसी के जेनेटिकली भी इशू होता है। तो सिंपल सी टेक्निक थी, आपसे शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जी। यहाँ भी अब कोई वो नहीं है, हर किसी यहाँ, बल्कि इस वाले पे थोड़ा सा था, उन्होंने कहा सिटिंग लेंगे आप दोबारा तो ये भी निशान इतना सा भी जो है ना वो नहीं रहेगा, लेकिन इतना फील नहीं होता, आईब्रो के अंदर आ जाता है ये वाला निशान। लेकिन जो ये था बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये, और यहाँ पर मेरा वार्ड था, क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है। अब जी आप लोगों ने जब भी रिमूव करवाना हो तो घर में तो तक ऐसा ट्राई नहीं करना आपने, मेरी बात माननी है, ठीक है जी। अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, और फिर आपने बगैर किसी खौफ के डर के इनको रिमूव कर देना है। बिल्कुल बात माननी है, क्योंकि मैं भला क्या देखें, मैं बहुत डरती थी, और मुझे इतनी ख्वाहिश थी ना कि मेरा मुँह ना साफ सुथरा हो जाएगा कल, ठीक है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके फिर ना ये स्टेप ले लिया। तो अच्छा लोग मुझे अंदर खौफ ये भी था कि ना मतलब मेरी चीज़ है, हम उसमें नुक्स निकालेंगे, उसमें उसको जी हम कहें कि भी नहीं ये कोई वो है तो नष्ट भी करें। तो अक्सर अम्मी कहा करती मुझे तो इतने अच्छे लगते थे, करवाना फिर भी है। लेकिन नहीं
भला क्या, मैं उनको बताया मैंने मसला असल में क्या था। अच्छा बीच में हम वीडियो में क्यों आ गए हैं, तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हैं, सो जाए आप। तो असल सब सो चुके, रात के इस वक्त 12 बज गए हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता मुझे, ठीक है ओके। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी साथ में दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें, और अपनी सजेशन से मुझे ज़रूर आगाह किया करें यार, आप कैसी वीडियो चाहते हैं, आपको कौन सी रेमेडी चाहिए, कौन सी टिप चाहिए, मेरी लाइफ से मुझसे कोई फ़ायदा आपको हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे बड़ी सो चुकी है, अब मैं सोती हूँ, आप वीडियो देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बाय, अल्लाह हाफिज़।